हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रज्ञास कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू मदर है यानी जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है, उनको प्रॉपर अपने बच्चे को फीड कैसे करवाना चाहिए जिससे कि उन्हें भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कमर में दर्द, पैरों में दर्द या फिर बॉडी में के किसी भी पार्ट में पेन होने लगता है, निप्पल में पेन होने लगता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको ना हो और बच्चा भी प्रॉपर अच्छे से फीड कर पाए। क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको भी फीड करना नहीं आता है, उनको हमें सिखाना पड़ता है। तो अगर हम अच्छे से उनको फीड नहीं करवा पाते तो उनका भी पेट नहीं भर जाता और पूरा टाइम बच्चा रोता रहता है। फिर माँ भी परेशान होती है और बच्चा भी परेशान होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप बेबी को कुर्सी में या सोफे में या फिर बेड में पैर लटका कर बैठकर फीड करवाना चाहती हैं या फीड करवा रही हैं और जो सोफे या कुर्सी की ऊंचाई है वो आपके पैरों से ज्यादा है, यानी आपके पैर जमीन में टच नहीं है, क्योंकि जब आप कुर्सी या सोफे में बैठकर बच्चे को फीड करवाइए तो आपके जो पैर हैं वो प्रॉपर जमीन में ऐसे टच होने चाहिए। जब अगर टच नहीं रहेंगे, हवा में रहेंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी और बेबी भी प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर ऊंचा है तो आप नीचे कोई पीढ़ा या कुछ भी ऐसी चीज नीचे पैरों के रख लीजिए कि आपके पैर प्रॉपर ऐसे चिपक कर रख जाएं। उसके बाद आप बेबी को प्रॉपर फीड करवाइए। अगर आप बेबी को लेफ्ट ब्रेस्ट पर फीड करवा रही हैं तो आपको राइट हैंड से उसको पकड़ना है, और अगर राइट साइड फीड करवा रही हैं तो लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये बेबी है, तो अगर आप इधर साइड उसको फीड करवा रही हैं तो आपको इस साइड से, और ये जो गर्दन का पोर्शन है उसके नीचे आपको प्रॉपर ऐसे हाथ रखना है ताकि बच्चा प्रॉपर फीड कर सके। उसकी गर्दन ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, हमें उसको ऐसे उठा कर रखना है और बच्चे की गर्दन को ही ऐसे उठाना है, हमको नहीं ऐसे झुकना है। अगर हम ऐसे झुकते हैं तो हमारे पेट में भी दर्द होता है, कमर में भी, और अगर सीजेरियन डिलीवरी हुई है तो टाकों में भी पेन होता है। और इस हाथ से हमको प्रॉपर बच्चे को ऐसे पकड़ के रखना है और ऐसे फीड करवाना है ताकि बच्चा प्रॉपर फीड कर सके। याद रहे फ्रेंड्स, जब भी आप बेबी को फीड करवाइए तो जिस साइड भी आप फीड करवा रही हैं उधर लगभग आपको 15 से 20 मिनट पूरा फीड करवाना है। तुरंत चेंज नहीं करना है ताकि उसको पतला और गाढ़ा दोनों ही मिल्क मिल सके, ताकि बच्चा एक्टिव भी रहे और उसका फैट भी बढ़े। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब भी आप बेबी को बैठ कर फीड करवाइए, चाहे लेफ्ट साइड फीड करवाइए या फिर राइट साइड फीड करवाइए, आपको ध्यान क्या देना है। जैसे मान लीजिए बेबी है, बेबी के गर्दन के नीचे से आपको इस हाथ को लगाना है और ऐसे पकड़ना है, और एक हाथ आपको ऐसे लगाना है। आप जब बेबी को ऐसे फीड करवाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि बेबी का ये पोर्शन पूरा, बेबी ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका फेस तो आपने ऐसे कर दिया बट पेट और पैर ऐसे खुला हुआ है, तो ऐसे नहीं रखना। उसकी पूरी बॉडी आपके तरफ होनी चाहिए, उसका पेट आपके पेट से प्रॉपर ऐसे चिपका हुआ होना चाहिए। अच्छे से आपको बेबी को पकड़कर हक करके रखना है। इससे माँ और बच्चे में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है और बच्चा प्रॉपर फीड भी कर पाता है। आपको अपने कंधे नहीं उठाना। कई बार ऐसा होता है हम कुछ भी काम करते हैं या जैसे फर्स्ट टाइम बेबी को फीड ही करवाना है, हमको नहीं आ रहा है, तो हम अपने शोल्डर क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे बेबी को पकड़ते हैं, शोल्डर ऐसे उठा लेते हैं। और अगर आप ऐसे शोल्डर उठाओगे तो आपके नेक में और ये शोल्डर में सारी जगह पेन होने लगेगा और बच्चा सही से फीड नहीं कर पाएगा। आपको इतना ज्यादा पेन होने लगेगा कि आप भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे बच्चे को फीड करने के लिए, फीड करवाने के लिए। और जो सुकून मिलता है बच्चे को फीड करवा के, उससे भी आपको वंचित रहना पड़ेगा, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बच्चे का जो सर है, गर्दन है, उसको ऐसे हाथ से ऊपर उठाकर और ऐसे प्रॉपर पकड़कर उसे फीड करवाना है, ना कि आपको ऐसे झुकना है और ना ही अपने शोल्डर ऐसे उठाने हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने बैक साइड यानी जो कमर का पोर्शन, निचला पोर्शन होता है, उसके पीछे आपको एक मोटी सी पिलो लगाकर बैठना है ताकि आपको प्रॉपर कमर को सपोर्ट मिल सके। अगर आप प्रॉपर सपोर्ट लेकर नहीं बैठते हैं तो आपकी कमर में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और फिर ऐसा होता है कि हम बच्चे को फीड करवाने के लिए खुद ही ऐसे झुक जाते हैं, तो हमारे टाकों में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। क्योंकि मैंने ये कंडीशन फेस की है इसलिए मुझको मालूम है।
मुझे बहुत ज्यादा मेरे टाँकों में दिक्कत हो गई थी, बेहद पेन हो रहा था और अंदर से पूरे घाव भरे नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था बच्चे को कैसे फिट करवाते हैं। तो मैं हमेशा जब भी उसको फिट करवाने बैठती थी तो ऐसे झुक जाती थी, ऐसे शोल्डर में उसका सर रख के बच्चे को नहीं उठाती थी, बल्कि मैं खुद ही झुक जाती थी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको दोनों पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है। डॉक्टर खुद ही मना करती हैं, क्योंकि क्रॉस करने से आपको जो नीचे टाँके लगे होते हैं उसमें पेन होने का रिस्क रहता है। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो भी आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं तो जो हमें एनेस्थीसिया लगा होता है उसकी वजह से हमको काफी ज्यादा हेडेक होने लगता है, सर में बहुत ज्यादा पेन, चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लगभग 1 महीने तक आपको ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। आप बेबी को लेट कर प्रॉपर फीड करवा सकती हैं। बस जब आप लेट कर उसे फीड करवाइए तो उसका सर आपके कंधे पे, ऐसे हाथ पे होना चाहिए, बाजू पे, और आपके सर के नीचे आप पिलो लगा सकते हो। बट डॉक्टर मना करती है कि आपको 1 महीने तक पिलो नहीं लगाना है। मैंने ये गलती की थी, थोड़ी ज्यादा देर तक बैठी थी तो मुझे सर में बहुत ज्यादा पेन हुआ था और बहुत ही ओवरडोज की दवा देनी पड़ी थी डॉक्टर को। इसलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप बच्चे को प्रॉपर लेट कर भी फीड करवा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो आपको बेबी को फीड करवाने के लिए ऐसे झुकना नहीं है। जैसे ही आप ऐसे झुकोगे तो आपके स्टिचेज में बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और अंदर से आपके घाव भी नहीं भरते, पेन भी बहुत होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे कमर में सपोर्ट लगाकर हमेशा बैठना है। और जैसे ही आपको बेबी को फिट करवाना है तो आपको ऐसे झुकना नहीं है। आप बेबी के ये नेक वाले पोर्शन पे अपना ये हाथ ऐसे लगाइए और उसको ऐसे ऊपर की तरफ उठा लीजिए और ऐसे प्रॉपर उसको फिट करवाइए, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बेबी भी प्रॉपर फिट कर लेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब भी आप बेबी को फिट करवाइए तो फिट करवाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेस्ट का ब्लैक वाला पोर्शन होता है, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, वो पूरी तरह से बच्चे के मुंह में अंदर होना चाहिए। अगर वो बच्चे के मुंह में अंदर नहीं है तो बच्चा सही से फीड नहीं ले पाएगा और आपको भी पेन होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे निप्पल में घाव हो गया है, हमको फीड करवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी वजह से होती है। अगर हम बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करवा पाते हैं, हमको नहीं मालूम है कि कैसे उसे फीड करवाना है, तो हमको ये दिक्कतें होती हैं। जब भी आप बेबी को फीड करवाइए तो हमेशा अपने ब्रेस्ट को हल्का सा ऐसे 2 फिंगर्स के बीच में दबाकर पीछे की तरफ आपको खींच के रखना है। उससे क्या होगा, बच्चा प्रॉपर फीड कर पाएगा। और आपको ये देखना है कि बच्चा ने सिर्फ निप्पल तो नहीं दबा के रखा। अगर उसने सिर्फ निप्पल दबा कर रखा है तो आप बच्चे के मुंह से धीरे से उसके साइड से यहाँ से फिंगर लगाकर आप निकाल लीजिए निप्पल को और वापस से उसके लिप्स में हल्का हल्का टच करवाइए, तो वो मुंह खोलेगा, धीरे धीरे खोलेगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा खोलेगा, फिर थोड़ा ज्यादा खोलेगा, ऐसे करके खोलेगा और फिर आप उसको फीड करवाइए। इससे क्या होगा, आपको भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके निप्पल में चोट लग गई है, दर्द हो रहा है या घाव हो गया है, तो आप अपने ही ब्रेस्ट मिल्क के 1 बूंद वहां पर लगा लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, अगर आप बच्चे को लेट कर फीड करवा रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को लेफ्ट साइड करवट लेकर फीड करवा रही हैं तो उसको लेफ्ट साइड का ही ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाना है। और अगर आप राइट साइड पर करवट लेकर फीड करवा रही हैं तो राइट साइड फीड करवाना है। इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो प्रॉपर फीड कर पाएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जब भी आप बेबी को फीड करवाइए किसी भी पोजीशन में, चाहे आप चेयर या सोफे में बैठकर या फिर बेड में बैठकर या फिर लेटकर, आप जिस भी पोजीशन में बच्चे को फीड करवा रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप फीड करवाते समय एकदम शांत रहिए, किसी भी निगेटिव बात को याद मत करिए। आप जैसे गायत्री मंत्र मन ही मन बोल सकती हैं। अगर गायत्री मंत्र के अलावा भी आप कोई मंत्र जप करती हैं या जिस भी भगवान को, जिस भी मंत्र को आप मानती हैं, उसको आपको मन ही मन शांत दिमाग से जपना चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो कोशिश करिए कि एकदम शांत वाली जगह पर आप बैठ जाइए और उसको फीड करवाइए। घर पर भी हैं तो जहाँ शोरगुल नहीं है, एकदम शांति है, वहीं फीड करवाइए, उससे बच्चा प्रॉपर फीड करेगा। और जो आप अपने मन में पॉजिटिव चीजें सोचेंगे मंत्र का
ध्यान करेंगे उससे बच्चे को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। जो वैसे कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, उससे बहुत फायदा करता है। तो जब हम ये चीजें करते हैं तो वो एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बच्चे के लिए। इसके माइंड पे सीधा असर होता है इन चीजों का। जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, अगर पेट करवाते समय हम किसी निगेटिव चीजों को याद करते हैं या दुखी रहते हैं, या फिर जैसे बहुत लोग होते हैं मोबाइल लेकर सीरियल वगैरह देखने लगते हैं लड़ाई झगड़े वाले, तो उस सब चीजों का निगेटिव असर भी बहुत ज्यादा बच्चे पर आता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब भी पेट करवाइए तो एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से और भगवान का नाम, इसका मंत्र, ये सब चीजें करते हुए पेट करवाइए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी कि बच्चे को कैसे पेट करवाना चाहिए। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की और बाद में मुझे ये चीजें पता चली थी। पहली बात तो आप जब भी हॉस्पिटल में हैं डिलीवरी के बाद डॉक्टर आपको खुद ही बताते हैं कि कैसे प्रॉपर पेट करवाना है। और अगर आपको नहीं मालूम है या डॉक्टर ने नहीं बताया है तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि हमें बच्चे को पेट कैसे करवाना है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।